हाय गाइस, कैसे हो। आज मैं डेली यूज़ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ग्रामर तो बहुत हो गया। आज मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की भी कुछ क्लासेस लेनी चाहिए। जो जुमले हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो है यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा डेली रूटीन में हम बोलते रहते हैं, उनका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आज मुझे ख़याल आया कि क्यों ना मैं आज कुछ ऐसे बेसिक जुमले उर्दू टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। सही है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मैं 40 जुमले लेकर आया हूँ जो कि हम बुनियादी और रोज़मर्रा इस्तेमाल में वही जुमले यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो जब आप बार बार देखेंगे और इसके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू तो आप सबकी सही होनी चाहिए ग्रामर के लिहाज से भी, और आपकी उर्दू स्ट्रांग भी होनी चाहिए, फिर जाकर आप इसकी इंग्लिश भी जो है अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो ये 40 सेंटेंसेस आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप जब अच्छे से इसको सीख ले फिर जाकर दूसरे दोस्तों के साथ इसका इश्तिराक भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। तो रोज़ाना मेरा इरादा है कि मैं 50-50, 40-40 ऐसे जुमले लेकर आऊँगा जो कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा दे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, ये खेलने का वक्त है। ये खेलने का वक्त है। इट्स टाइम टू प्ले। प्ले का मतलब खेलना। ये वाला इट्स जो है ये इट इज है, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हम लिखेंगे इट्स। इट्स टाइम टू प्ले, ये खेलने का वक्त है। अब आप खेलने की जगह आप कोई और वर्ब यूज करें। ये सोने का वक्त है, इट्स टाइम टू स्लीप। ये जाने का वक्त है, इट्स टाइम टू गो। ये यहां पे रहने का वक्त है, इट्स टाइम टू स्टे हेयर। ये उससे बात करने का वक्त है, इट्स टाइम टू स्पीक टू हिम। आप आगे वर्ब यूज करें और वर्ब को चेंज करते जाएंगे। बाकी इट्स टाइम टू का जो है यही फॉर्मेट है कि ये इस चीज का वक्त है। ये जागने का वक्त है, इट्स टाइम टू वेक अप। ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले। सही है, या ये इंतजार करने का वक्त है, इट्स टाइम टू वेट। आप वर्ब चेंज करें, बाकी फॉर्मेट यही है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले। मेरे हाथ बांधे हैं। अगर कोई हमसे ऐसी हेल्प की रिक्वेस्ट करे जो हमारे बस में नहीं हो और हम मजबूर हो, तो हम रिटर्न क्या कहते हैं, यार मेरे हाथ बांधे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे हाथ बांधे हैं, माई हैंड्स आर टाइड। माई हैंड्स आर टाइड। तुम बहुत बेसब्र हो, जिसमें इंतज़ार करना या सब्र करने का वो नहीं होता मादा, तो हम उसे क्या कहते हैं, तुम बहुत बेसब्र हो, बेसब्री करते हो। यू आर वेरी एम्पेशेंट। यू आर वेरी एम्पेशेंट। मुझे घर छोड़ दो, यानी यार मैं अकेला हूँ या डर रहा हूँ या कुछ मसला है, तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। आग बुझा दो। आग जल रही है तो हम उसको जब बुझाने जाते हैं, आग बुझाने को हम इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ द फायर। पुट ऑफ द फायर। ज़रूरी नहीं कोई इशू हो और हम रिटर्न में बोले यार ये ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बात छोड़ो, तो सिंपल ये जो हम ज़रूरी नहीं है का यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट या नॉट नेसेसरी। मैंने आपको सराहा, यानी मैंने आपको दाद दी, मैंने आपको शाबाश दी, मैंने आपको सराहा, मैंने आपकी तारीफ की। आई अप्रिशिएटेड यू। आई एडमायर्ड यू। इन जुमलों में आपने टेंस की भी पहचान करनी है। कुछ जुमले मैं टेंस के भी बना देता हूँ और कुछ जुमले मैं टेंस से बाहर जो मॉडल वर्ब्स है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इस तरह की जुमले भी इसमें हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ है। तो इसमें डेली यूज़ में हम कोई भी जुमला यूज़ कर सकते हैं। तो टेंसेज सब हर चीज़ के ऊपर वीडियो मौजूद है चैनल पे, उसको देख के रूल्स सीखे और फिर जाकर ये वाले फिर आसान हो जाएंगे। अच्छा,
इसकी क्या कीमत है, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, इसकी क्या कीमत है, या कितनी चीज़ का, ये कितने का मिलता है। इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट। फैसला कर लो, यानी ये फैसले का वक्त है, आप फैसला कर लो, या ये करना है या वो करना है, तो फैसला कर लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड। कितने अफसोस की बात है, हाउ सैड या हाउ टेरेबल, हाउ सैड या हाउ टेरेबल। मेरी बातों का बुरा ना मानो, डोंट माइंड माई वर्ड्स। हम किसी से मुआजरत कर लेते हैं कि यार मेरी बातों का आपने बुरा नहीं मानना, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डोंट माइंड माई वर्ड्स। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। दिन में ख्वाब मत देखो। दिन में ख्वाब देखने का मतलब कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि इंशाल्लाह ये होगा, हालांकि पस मंज़र में, बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। दिन में ख्वाब मत देखो, डोंट डे ड्रीम। इसकी इंग्लिश दो तरह के आप कर सकते हैं, डो नॉट डे ड्रीम या डोंट डे ड्रीम, या फिर स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग। ठीक से देखो, लुक प्रॉपरली, ठीक से देखो इस चीज को, लुक प्रॉपरली। मेरा बैग बहुत भारी है, माई बैग इज वेरी हैवी, माई बैग इज वेरी हैवी। मेरा बैग बहुत भारी है, माई बैग इज वेरी हैवी। अब बैग की जगह कोई और अगर आपका कुछ है जो भारी है, तो बैग की जगह उसको आप रिप्लेस करो, बाकी जुमला उसी तरह ही है। सही है। टीवी पर क्या आ रहा है, व्हाट इज ऑन टीवी। टीवी पर क्या आ रहा है, व्हाट इज ऑन टीवी। मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी। मेरा इंतजार करो या मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी। देर मत करो, डोंट बी लेट या डू नॉट डिले। देर मत करो, डोंट बी लेट, डू नॉट डिले। मुझ पर एहसान करो, डू मी अ फेवर। मुझ पर एहसान मत करो, डू नॉट फेवर मी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। ठीक है भाई, इट्स ऑल राइट। बहाने मत बनाओ, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज। घर पहुंचकर मुझे कॉल करना, कॉल मी ऑन रीचिंग होम, कॉल मी ऑन रीचिंग होम। जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। कोई बात नहीं, नो वरीज या नो मैटर। इसमें दम है या उसमें दम है। हम कहते हैं ना भाई उस बंदे में दम है, हौसला है, उसने ये कर दिखाया, उसमें दम है। ही हैज गॉट द गट्स। अब आपकी बारी है, नाउ यूर टर्न, नाउ यूर टर्न। हम कहते हैं ना मैंने ये क्या, अब ये आपकी बारी है। नाउ इट्स यूर टर्न भी कह सकते हो आप, या सिंपल आप कह सकते हो नाउ यूर टर्न, अब आपकी बारी है। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड यूर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड यूर हेल्प। जाओ और पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। तुम मुझसे प्यार से बात कर सकते थे, कर सकते थे। यू कुड हैव टॉक टू मी लविंगली। तुम मुझसे प्यार से भी बात कर सकते थे, यू कुड हैव टॉक टू मी लविंगली, कर सकते थे। यानी माजी में एक एबिलिटी हो सकती थी, आप ये कर सकते थे बट आपने ये नहीं किया। इस तरह के जुमलों को हम मॉडल वर्ब में जब यूज करते हैं तो कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, और कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कुड हैव और कुड के ऊपर वीडियो मौजूद है। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरा यकीन करो या ना करो, बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी और नॉट। अपने आंसू मत बनाओ, अपने आंसू मत बनाओ या मत बहाओ, सॉरी, अपने आंसू मत बहाओ। डोंट शेड योर टीयर्स या डू नॉट शेड योर टीयर्स। अपने आंसू मत बहाओ। मैं फंस गया हूं, आई एम स्टक,
आई एम स्टक, यार आपको कोई इंतज़ार कर रहा हो और आप ट्रैफिक में फंस जाते हो या किसी रश में फंस जाते हो, तो आप सिंपली बोले तो यार मैं फंस चुका हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। इंग्लिश में आप इसको किस तरह कहेंगे? आई एम स्टक, थोड़ा इंतज़ार करो, वेट फॉर अ वाइल, या वेट अ बिट भी आप कह सकते हो, वेट फॉर अ वाइल या वेट अ बिट। किसी को फौरन भेजो, सेंड समवन इमीडिएटली, किसी को फौरन भेजो, सेंड समवन इमीडिएटली। दिखावा मत करो, दिखावा, नुमाइश, कुछ लोग होते हैं ना अपनी मटीरियलिस्टिक जो फिगर होती है उसके साथ मोबाइल होता है, या कोई टैलेंट होती है, या कोई अच्छे कपड़े जो है वो पहनता है, तो फिर वो शो ऑफ करता है, सही है जी। और उसकी शो ऑफ ज़्यादातर लोग जल्दी पकड़ भी जाते हैं। तो जब हम कहते हैं दिखावा मत करो, डू नॉट शो ऑफ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट, यार जो मतलब आप ले रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बोल रहे थे ना ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट व्हाट यू गॉट इट। मुखालफत मत करो, डोंट अपोज या डू नॉट अपोज, ये मेरी गलती से हुआ, इट वॉज बाय माई मिस्टेक, इट वॉज बाय माई मिस्टेक। कभी हार मत मानना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सो दीज वर द 40 सेंटेंसेस जो आपने बार बार सुनना है इस वीडियो को और इन जुमलों पे गौर करना है। एंड आई एम श्योर एंड आई एम बिलीविंग यू दैट ये चीज़ें जब आप बार बार सुनोगे, आई एम इंश्योरिंग यू कि फिर ये जुमले जब आप खुद यूज़ करोगे तो कोई मसला नहीं होगा। इंग्लिश प्रैक्टिस से सीखी जाती है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग then I'm ensuring you will be able to speak. If you don't practice, you will not be able to speak. English practice से आती है। अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे किसी बड़ी अकेडमी को ज्वाइन करना है और वहाँ पे जब बहुत सारे टीचर मुझे पढ़ा रहे हो, नो, इंग्लिश ज़बान है सिर्फ, इसको सीखने के लिए आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, लिसन, सुनो, बहुत सुनो, इंग्लिश को सुनो, फिल्में देखो इंग्लिश की, और जो लोग आपके इर्द गिर्द हो इंग्लिश में बात करते हो उसको सुनो। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, लिसनिंग टू समबडी हु इज टॉकिंग इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी स्पीकिंग है, सही है, जो चीज़ आपने सुना वो बैठ जाता है दिमाग में, अब इसको यूज़ करो। स्पीकिंग जो है, रीडिंग जिसको आप कह सकते हो, स्पीकिंग कह सकते हो, राइटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव जो है ये इजीली कर देंगे अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट जुमलों के साथ, नेक्स्ट अलग लेक्चर के साथ, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के जुमलों का सिलसिला, सेंटेंस का सिलसिला इंशाल्लाह इट विल बी कैरी ऑन एंड आई विल हेल्प। और आपने बस इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स आप भी बताएं जिसके ऊपर मैं आपको इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लेक्चर जो है वो दे दूँ, अगर आपके माइंड में कुछ है तो चलिए, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।